जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव का। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान कराने पर कितने देवताओं के स्नान का पुण्य मिलता है? आपको कथा में पहले भी कहा, 33 कोटि देवता मार्ग में खड़े हैं शंकर भगवान के स्नान का जल पाने के लिए। शंकर का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग कटी भाग, उस पे जो शिवलिंग रखा है, शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये कटी, ये तो पार्वती जी का हस्त कमल है, पर शिवलिंग का जो गोल भाग है, शिवलिंग उसका जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे का भाग, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ब्रह्मा। शिवलिंग के मध्य का जो भाग है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, और शिवलिंग के जो ऊपर का भाग है वो भगवान शिव का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही बिंदु में, एक ही शिवलिंग में विराज, एक ही।
महाराज, पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास हो जाता, इसलिए दोपहर में पीपल के वृक्ष में परिक्रमा नहीं होती। शाम को शंकर जी का वासा हो जाता है, इसलिए शिव जी की परिक्रमा शाम को नहीं होती, कि शंकर की परिक्रमा नहीं लगती है। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बुलाया। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, षष्ठी वाचन करेगा। षष्ठी वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहाँ तक बुला दिया, 2 कदम चलाया, यहाँ तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी। शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना बेहद लाभकारी माना जाता है। पीपल की पूजा करने से शनिदेव के अशुभ प्रभावों में कमी आती है, धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। अगर आप इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होता है। हनुमान जी और शनिदेव के साथ पीपल की भी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, शनि के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। ब्रह्म पुराण में 118वें अध्याय के अनुसार शनिदेव ने कहा है, शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल को स्पर्श कर पूजा करता है उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं, साथ ही ग्रहों की वजह से उत्पन्न पीड़ा भी दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इस उपाय को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। कैरियर की तरक्की में जो भी बाधा आ रही होती है वह दूर हो जाती है, साथ ही धन प्राप्त के मार्ग खुलते हैं। पीपल की पेड़ के नीचे शनिवार के दिन अगर आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शनिवार के दिन पीपल के बिना कटे फुटे 11 पत्तों की माला शनि मंदिर में शनि देव को अर्पित करते हैं। इसके बाद 7 परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेट देते हैं और फिर ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप 108 बार करते हैं। तो ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है, धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। शनिवार के दिन भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो इस दिन पीपल को स्पर्श करते हुए शिव मंत्र का जप करना बहुत ही फलदायी होता है। शनिवार की शाम को स्वच्छ वस्त्र पहन पीपल के पेड़ की जड़ में जल और दूध जरूर अर्पित करें और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं। पीपल की पेड़ की पूजा करने के साथ हनुमान चालीसा का भी अगर आप पाठ करते हैं, 5 बार परिक्रमा करते हैं तो शनि की दशा का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी शनिदेव की कृपा से सभी कष्ट धीरे धीरे होने लगते हैं। शनिवार के दिन काले तिल पीपल के पेड़ के पास अर्पित कर दें, जड़ में पानी में दूध व गुड़ मिलाकर चढ़ा दें, 5 तरह की मिठाई अर्पित कर दें और 11 परिक्रमा शिव जी का ध्यान करते हुए जरूर लगाएं और अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराएं। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन सुख में होता है, नौकरी व्यापार में उन्नति के योग बनने लगते हैं। इस दिन अगर आप शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करते हैं तो भी आपके जीवन से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल या काला उड़द चढ़ाते हैं तो शनिदेव के अशुभ प्रभावों से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों,
पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी उपाय अपनी कथा में बताए हैं उन उपायों को आप जरूर करें। आपको यह जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।